दिल्ली एनसीआर में सीएनजी 70 पैसे महंगी हुई तो वहीं पीएनजी की कीमत में 91 पैसे की बढ़ोतरी। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू हो गई। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली भारतीय कंपनियां चीनी हैकर्स के निशाने पर हैं। भारत में कोरोना टीकाकरण के बीच भारतीय वैक्सीन निर्माताओं के आईटी सिस्टम को हैकर्स ने टारगेट किया। भारतीय वैक्सीन निर्माताओं के आईटी सिस्टम को हैक करने की कोशिश की गई। हैकिंग की ये कोशिश चीन समर्थित हैकर्स के एक ग्रुप ने की। देश में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए डब्ल्यूएचओ ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक कोरोना वायरस खत्म नहीं होगा। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे फेज की शुरुआत होने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट के जज भी कोविड-19 का टीका लगवा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 30 जजों में से 29 जज वैक्सीन लगवाएंगे। कोरोना की रफ्तार पकड़ती दिख रही है। 24 घंटे के दौरान देश भर में कोरोना से संक्रमण की 11,563 नए मामले सामने आए। 45 साल या इससे ज्यादा उम्र के 18,850 लोगों को कोविड का पहला टीका दिया गया तो वहीं देश में अब तक 1,47,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। महाराष्ट्र में नहीं रुक रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में कोरोना के 6,397 नए केस मिले। एक दिन में 30 लोगों की मौत। दिल्ली में एक बार फिर बढ़े कोरोना केस। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 175 नए केस सामने आए। एक मरीज की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन करेंगे। 50 देशों के 1 लाख से ज्यादा प्रतिभागियों से MIS समिट 2021 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किया गया। कृषि क्षेत्र में निजी सेक्टर की भागीदारी पर फिर दिया प्रधानमंत्री ने जोर। बजट वेबिनार में कहा किसानों को सही मार्केट देना समय की जरूरत। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में निभानी होगी जिम्मेदारी। दिल्ली की सीमा पर 97 दिन से जारी है किसानों का आंदोलन। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में अंत्योदय परिवार उत्थान पर उच्च अधिकारियों से बैठक कर योजना की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के गरीब परिवारों के उत्थान का संकल्प लेते हुए अधिकारियों को योजना पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। सिरसा में सर्व कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल की बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के साथ उनके निवास पर मुलाकात हुई, जिसमें डीसी रेट पर कर्मचारियों को वेतन देने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रदेश में बिजली चोरी के खिलाफ लगातार 2 दिन तक बिजली विभाग की इंडस्ट्रियल इलाकों में छापेमारी जारी रही। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, धारूहेड़ा, हिसार जिले में चली छापेमारी के दौरान बिजली विभाग ने 6,000 किलोवाट से ज्यादा बिजली चोरी का खुलासा किया। फरीदाबाद नगर निगम की बैठक में साल 2021 से 22 का बजट पेश किया गया। निगम का जो बजट पेश हुआ उसे घाटे का बजट बताया जा रहा। निगम के बजट में करों में कोई वृद्धि नहीं की गई। भिवानी नगर परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक में 3 करोड़ रुपए का बजट पास कर शहर की गलियों और इन दरवाजों के पुनर्निर्माण को लेकर प्रस्ताव पास किया गया। कैथल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से 15 दिनों तक चलने वाले आयुष्मान कैंपेन की शुरुआत हुई। उपायुक्त ने इसकी शुरुआत हरी झंडी दिखाकर की और 15 दिनों तक चलने वाले आयुष्मान कैंपेन में 3,80,000 लोगों के कार्ड बनाए जाने हैं। पलवल जिले में कोविड वैक्सीन के दूसरे चरण में 60 साल के बुजुर्गों को वैक्सीन लगवाई गई। वैक्सीन को लेकर बुजुर्गों में उत्साह देखने को मिला। महेंद्रगढ़ में कोविड-19 वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो गया। इसके लिए कोविन पोर्टल को भी अपडेट किया गया है ताकि ऑनलाइन सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी किया जा सके। गुरुग्राम में वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस दौरान 41 केंद्रों पर 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। पंचकुला से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां पंचकुला सेक्टर 20 में 35 साल की व्यक्ति ने 4.5 साल के बच्चे के साथ कुकर्म किया तो वहीं बच्चे की जानकारी पर परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष के बड़े भाई पर 7-8 युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया। युवकों के पास लोहे की रॉड और बेल्ट डंडे मौजूद थे। वारदात की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुकानदार सुभाष को पीजीआई रेफर किया गया। भवानीखेड़ा और सुब्राखेड़ा के बीच मालगाड़ी की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस निरीक्षक धर्मवीर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, घटना की जांच में जुट गए। करनाल के अलग अलग गांव में सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों का शव पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया। मामले की जांच जारी। पानीपत देवपुरी रोड पर श्री लक्ष्मी नारायण कंपनी में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में रखा आधा सामान जलकर खाक। और हिसार रोड पर जानलेवा हथियारों के साथ राहगीरों को लूटने की कोशिश करते हुए 3 युवकों को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपियों में से 2
पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपियों ने पूछताछ में रुपए छीनने समेत 2 घटनाओं को कबूला है।